धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं आप, प्रार्थना परमेश्वर से आप कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि आपके शरीर में रह के पिताजी आपके काम कर सकें। मुझे एक जीवन, अच्छा जीवन दिया और इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खास दिया इस स्वर्ग विराजमान हमारे पिता परमेश्वर को आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाएगा, आपका राज्य आए, आपके इस इच्छा जैसे आपके इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। मुझे ज्ञान और बुद्धि दी, ज्ञान और समझ देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें अच्छा और सुनहरा दिया और मौका दिया परमेश्वर और जीवन दिया। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ तक मैं तुमको ये बताता हूँ कि प्रार्थना, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि प्रार्थना कैसे किया जाता है। तो आइए मैं तुम्हें फिर कुछ वचनों के बारे में चलता हूँ। तो देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी बात गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह बस वो ऐसे मानते हैं जो लोग जो मानते हैं उनके शरण में रह के दिल में बैठिए बस के पिताजी उनके काम करते हैं ताकि पिताजी हमारे दिल में बैठ के हमारे मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि पिताजी जो उन्हीं को चाहते हैं, क्योंकि जो उन्हें चाहते हैं उन्हीं को वो चाहते हैं पिताजी। क्योंकि जो पिता परमेश्वर को मानते हैं, यीशु को, वही लोग अच्छे स्वस्थ रहते हैं। पिताजी का कहना मानो। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह नाम से। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सुंदर पर सुंदर समय के लिए। हे पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश को जीव जंतु को बनाया, सारी दृष्टि रची। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मेरी विनती सुनो, कान लगाकर सुनो पिता परमेश्वर। मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ पिता परमेश्वर, मुझे चंगा करो। मैं आपके बारे में मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं अपने बारे में गवाही दूंगा। 10 जन के बीच में मैं अपनी गवाही दूंगा। मुझे चंगा करो, मेरे घर वालों को ठीक करो, मेरे घर परिवार वालों को ठीक करो, मेरी बीमारी ठीक करो। पेन हो रहा, दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा, घुटने में दर्द, सिर दर्द, और किसी को पैसा की ज़रूरत है, किसी को नौकरी की ज़रूरत है, किसी को क्या की ज़रूरत, किसी को पेपर की, बहुत से टेंशन रहती है। हर घर पर एक मुसीबत रहती है। पिता पर भरोसा रखिए, पिता पर भरोसा। मैं अपने घर की एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए, क्योंकि मैंने एक दिन मेरे घर में गैस चुक गई थी। फिर उसके बाद मैंने गैस काफ़ी हेर रहा, 3 दिन लगातार हेरा। मैं हेरा, मेरी मम्मी पापा भैया सब लोग हेरा, कोई किसी को नहीं मिला। वो कागज़ जहाँ पे हम सब कागज़ इकट्ठा करके रखते हैं उसमें भी पूरा हेरा, एक पन्ना, एक कॉपी, सब हर चीज़ हेर डाला, ना मिला। फिर उसके बाद मम्मी बोल रही थी कि अगर मेरी कॉपी पासबुक मिल जाएगी गैस की तो मैं उसी दिन गवाही दूंगा। सच में कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं विश्वास करता हूँ, सच में मैं मानता हूँ। पर पिताजी हैं, वाकई में हैं। मेरी मम्मी मानी थी कि मेरी गैस की पासबुक मिल जाएगी तो मैं उसी दिन गवाही दूंगी जहाँ सत्संग जाऊंगी। तो हकीकत की बात है, मैं सुबह उठा, अच्छे से मंजन कुल्ला करके जब मैंने तैयार हुआ, मैं बोला कि अब मम्मी फ़ोटो दे दो और आधा पासबुक की फ़ोटो कॉपी दे दो, मैं जाके दूसरी गैस फ़ोटो कॉपी बनवा लाऊं। तो मैं उसी में जिसमें हेर रहा था उसी में जाके देखा, बस चैन खोला बैग का, वहाँ पर जस के कागज़ पूरा उठा, शायद मुझे वो मिल गई कॉपी। कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं बोलता हूँ कि विश्वास कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद स्वयं उस चीज़ पर, उस जगह पर सगले हेर डाला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं भी हेरे परेशान हो गया। फिर मैंने बोला कि अब
क्या करूं, अब नहीं मिल रही तो अब चलिए दूसरी बनवा लूं। फिर मैं दूसरे तीसरे रोज़ ऐसे उसे देखा तो उसी में रखी थी। मैंने मन में अपने ठान लिया कि हाँ सच में पिताजी हमारी विनती सुनते हैं। क्यों सुनते हैं, हम उसको मानते हैं। एक गुप्त कमरे में जाके बंद दरवाजे बंद करके हम वहाँ पर जाते हैं, प्रार्थना जो गुप्त में मांगते हैं पिताजी से, वो हमारी सुनते हैं। पिताजी क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम उनको अच्छे से मानते हैं, अपने दिल में रखते हैं, अपने इच्छाओं को पूरी करते हैं। हम पिता को हम बहुत से हर चीज़ से मानते हैं, क्योंकि हम उनके कहने पर ही चलते हैं ना, तो मानेंगे कि नहीं। तो आइए चलिए हम याकूब का 3:21 का 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। पिताजी कह रहे हैं, पिताजी के चेले कह रहे हैं कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं पिताजी? पिताजी ये बोल रहे हैं कि सुनो मेरे चेलो, तुम परमेश्वर के निकट जाओगे तो परमेश्वर के निकट तुम जाओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएंगे। क्योंकि वो तुम उन्हें मानोगे तो वो भी तुम्हें मानेंगे। पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और है दुचेत लोगों। देखो पिताजी कह रहे हैं कि पापियों अपने हाथ को शुद्ध करो। पिताजी कह रहे हैं कि पापियों तुम अपने हाथ को शुद्ध करो, तब मेरे पास आओ। अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो ना हो। पिताजी कह रहे हैं तुम अपने हृदय को एकदम सुख रखो, दुखी ना हो, और शौक करो और रो। तुम्हारी हंसी शौक में और तुम्हारी आनंद उदासी में बदल जाएगी। पिताजी कह रहे हैं तुम हंसो, बोलो, गाओ, रो, सब चीज़ करो। मुझे जिस दिन से मान लोगे उस दिन से तुम्हारी रोने की जो आवाज़, हंसी, सभी दुनिया जो है वो एकदम से उसी दिन से, उसी पल से, उसी घड़ी से तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, 100% आ जाएगी, बदल जाए। प्रभु को सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने एकदम दीनहीन बनो तो तुम्हें एकदम राजा धनी के रूप में तुम्हें मान लेंगे पिता यीशु जी। तो आइए चलते हैं। कई लंग गई है और वह कई तुम पर गवाही देगी। हे वैसे बोल रहे हैं पिताजी कि कई लंग तुम गवाही दोगे, कई जगह पर गवाही दोगे अगर ठीक हो जाओगे, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। पिताजी कह रहे हैं तुमने अंतिम में युद्ध बहुत धन बटोरा है। तो आइए हम इस वचनों को इसी पे समाप्त करते हैं। आमीन। तो हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना। प्लीज़ अपने गवाही मुझे कमेंट में करिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर से ज़रूर करूँगा पिताजी से। बस लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी प्रार्थना जो इच्छा तुम्हारी हो उसको कमेंट में भेजिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से सुंदर से मुखली। हे पिता परमेश्वर, यहोवा का राजा रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे आप स्वर्ग में मान पिता परमेश्वर, जैसे आप स्वर्ग में राजा हैं पिता परमेश्वर, ऐसे पृथ्वी पर राज्य करिए पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे यहोवा का राजा रहने वाले राजा पिता, आपने धरती आकाश को जो जंतु बनाया सारी दृष्टि रची, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी विनती सुनो पिता परमेश्वर। पिताजी से डट के बोलिए कि हाँ मेरी विनती सुनो पिताजी, मैं कहीं नहीं जाएगा, आपके भरोसे रहेगा। बस मुझे कुछ नहीं, मुझे चंगा करिएगा, मुझे ठीक करिएगा, मेरे घर परिवार को देखभाल करिए पिता परमेश्वर। जो भी क्लेश मुसीबत हो एकदम से सही हो जाना चाहिए पिता परमेश्वर। मैं आप पर सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। ऐसे बोलिए, डट के बोलिए पिता पर, ऐसे बोलिएगा। पिताजी कैसे नहीं सुनेंगे? डेली करिए प्रार्थना, 1-2 मिनट 5 मिनट ऐसे नहीं होगा। आप रात में शाम टाइम सोते समय ऐसे जाके बैठ के कमरे में ऐसे मांगिए, पिताजी हे मेरे देव के दाता रहने वाले पिता परमेश्वर, आपने यीशु के 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जिलाए हुए जी, वही जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह है।
इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मेरी विनती सुनो, और जब आप 3 दिन 3 रातों मुर्दों से जिला सकते हैं यीशु को, तो मेरी भी सुनो पिता परमेश्वर, मुझे भी चंगा करो। मेरी बात सुनो पिता परमेश्वर, जो मुझे चंगा कर दो कि मैं आपके नाम से गवाही दूंगा।